ओम नमः शिवाय दोस्तों। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों अभी हरतालिका तीज जो है वो आने वाली है। 30 अगस्त को हरतालिका तीज का जो व्रत है वो किया जाएगा। बहुत सारी माताएं बहनें बहुत लंबे समय से इंतज़ार करती हैं और तीजा का जो व्रत है वो पूरी विधि विधान से करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए। इस व्रत को 24 घंटे निर्जला रख के बिना पानी, बिना खाना, बिना जूस, मतलब सारा कुछ त्याग करके इस व्रत को किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन है। साथ ही साथ जो गौरा माता है उन्होंने भी बिल्कुल कठिन तपस्या की थी, तब भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया था। और इसी तरीके से जो व्रती हैं वो व्रत जो है वो करती हैं कि जैसे गौरा माता ने इतना ज़्यादा सारा कुछ सामान त्याग करके, सब कुछ त्याग करके भगवान भोलेनाथ को पा लिया था। और उसी तरीके से जो भी माताएं बहनें हैं जो भी अपनी इच्छा के साथ इस व्रत को करती हैं तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जो कन्याएं हैं इस व्रत को करती हैं तो उनको भी भोलेनाथ जैसे पति जो है वो मिलते हैं और उनकी जो भी कामना है वो पूरी होती है। और जो भी माताएं बहनें, सुहागन माताएं बहनें इस व्रत को रखती हैं तो उनके पति के अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ उनकी तरक्की होती है और उनके जीवन में उनका मान सम्मान जो है वो बढ़ जाता है। अब जो भी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं उनको 16 श्रृंगार करके ही इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि जो सुहागवती महिलाएं हैं उनके जो श्रृंगार हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। कोई भी व्रत, कोई भी सुहागन स्त्री अगर व्रत को करती है तो अगर सुहाग को नहीं करती है तो ये अशुभ माना जाता है। इसलिए हरतालिका तीज पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो जो भी महिलाएं हैं उनको अपने 16 श्रृंगार जरूर करने चाहिए। भले ही आप रोज ना करें, क्योंकि बहुत सारी अभी वर्किंग वुमेन हो गई हैं, मतलब बहुत सारा काम काज के चक्कर में अपना श्रृंगार जो है वो भूल ही गई हैं, नहीं पहनती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं आता है। बहुत सारे लोग जॉब वॉब की वजह से, अपनी पढ़ाई की वजह से भी नहीं पहन पाती हैं। तो जब भी व्रत करें उस समय उनको ज़रूर पहनना चाहिए। वैसे आप नहीं पहन रही हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन व्रत जब आप करती हैं, खास करके तीजा, हरतालिका तीजा हो गई, तीज जो है, या करवा चौथ का व्रत हो गया, या वट सावित्री का व्रत हो गया, जो पति की लंबी आयु के लिए व्रत किए जाते हैं उनमें 16 श्रृंगारों का महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है कि जो भी नारी 16 श्रृंगार करके व्रत को करती हैं उनके पति की आयु जो है वो लंबी होती है। अब बहुत सारी माताएं हैं जिनको 16 श्रृंगार नहीं समझ में आता है, क्योंकि अभी क्या हो गया है, जो शादी हुई है वो भी पहन लेती हैं, जो जिनकी नहीं हुई है वो भी पहन लेती हैं। ज़माना बहुत ज़्यादा बदल गया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो केवल शादीशुदा औरतें ही पहनती हैं, जो माताएं बहनें शादीशुदा हैं वो पहनती हैं, जैसे कि सिंदूर, बिछिया। मेन जो है वो है सिंदूर और बिछिया। ये केवल और केवल शादीशुदा माताएं ही पहनती हैं। कुंवारी कन्याएं जो है वो नहीं पहनती, ना ही सिंदूर लगाती हैं और ना ही बिछिया पहनती हैं। तो बाकी तो चीज़ें सब कोई पहन लेता है। 16 श्रृंगार में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें कुछ जो ज्वेलरी है, मतलब जो आपके आभूषण हैं वो शामिल कर दिए गए हैं। तो ये हमको लगता है 16 से 20 पहुँच गए हैं, लेकिन श्रृंगार जो है वो 16 में ही शामिल किए जाते हैं। 16 श्रृंगार क्या क्या होते हैं बहुत सारी माताओं बहनों को नहीं पता होता है। तो चलिए आज के वीडियो में आपको 16 श्रृंगार भी बता देती हूँ। सबसे पहले नंबर पे है आपका सिंदूर। लाल सिंदूर या पीला सिंदूर, जो भी आपकी शादी में भरा गया हो वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आप कभी भी किसी भी तरीके का लगा सकती हैं, लेकिन जो आपकी शादी में भरा गया है, खास करके व्रतों में, तीजा व्रत या करवा चौथ व्रत या वट सावित्री, जो पति की आयु लंबी आयु के लिए व्रत रखे जाते हैं, उसमें अपनी सिंदूर दानी से जो सिंदूरा होता है उसी से सिंदूर लगाना चाहिए। और सिंदूर जो है जिस तरीके का आपकी शादी में चढ़ाया गया हो उस तरीके का सिंदूर अवश्य लगाइए। इससे जो माँ पार्वती हैं, जो गौरा माता हैं, वो आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करती हैं। इसलिए आपको शादी वाला सिंदूर जो है वो जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि देखो बहुत लोगों की पुरानी शादी हो गई, अब सिंदूरा नहीं है, तो जो अगर ऑरेंज कलर का जो सिंदूरा, अगर सिंदूर चढ़ाया गया था आपको तो ऑरेंज कलर का लगाइए, आपको लाल कलर का लगाया गया था तो आप लाल कलर का लगाइए, लेकिन सूखा सिंदूर इस दिन लगाना उत्तम माना गया है। तो पहला जो श्रृंगार है वो आपका है सिंदूर। दूसरा जो श्रृंगार है वो है आपका बिछिया।
बिछिया महत्वपूर्ण है, किसी भी पूजा को करती हैं भले ही आप जो कांसे की बिछिया है वही चढ़ाइए, चांदी की अगर आपके बजट में नहीं है तो कांसे की चढ़ाइए, नहीं तो चांदी की चढ़ाइए। और अगर किसी को दान में नहीं दे सकती हैं तो स्वयं प्रसाद के रूप में पहनिए, लेकिन किसी भी पूजा को करती हैं तो जो बिछिया है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो दूसरा बिछिया हो गया। तीसरा जो है वो है लाल चूड़ी, क्योंकि चूड़ियाँ बहुत तरीके की मिलती हैं और बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि 16 श्रृंगार में ये शामिल है कि नहीं है, तो लाल जो चूड़ियाँ होती हैं वो 16 श्रृंगार में शामिल की गई हैं। चौथा जो है वो है बिंदी। माथे पे जो बिंदी लगाई जाती है वो लाल बिंदी जो लगती है वो सुहाग की प्रतीक है और वही आपके 16 श्रृंगारों में मानी गई है। इसलिए जो चौथा श्रृंगार है आपका वो है बिंदी, लाल बिंदी। पांचवा जो श्रृंगार है वो है आपका काजल। काजल के बिना आपका श्रृंगार जो है वो अधूरा माना जाता है, तो काजल आप जरूर लगाइए। छठवां जो श्रृंगार है आपका वो है मंगलसूत्र, और जैसे कि मैंने बता दिया है कि 16 से ज़्यादा निकल जाएंगे क्योंकि कुछ आभूषण जो है वो भी इसी में जोड़ दिए गए हैं। तो छठवां मंगलसूत्र हो गया, सातवां आपकी मेहंदी हो गई है, आठवां जो है वो है आपका नेल पेंट या नेल पॉलिश जो भी आप बोलते हैं, नौवां जो है वो है पायल, 10वां आपका आलता, रंग या महावर जिस भी नाम से आप जानते हैं। तो 10 श्रृंगार आपके ये हो गए। 11 आपका शादी वाला लाल जोड़ा या चुनरी जो भी आप ले रहे हैं वो हो गया। 12 जो चीज़ है वो है आपका मांग टीका, जो बेंदी के नाम से जानते हैं वो भी लगाया जाता है, कुछ लोग शीश फूल जो है वो भी लगा लेते हैं। तो ये सारी सामग्री जो आपकी है वो आपकी 16 श्रृंगारों में गिनी जाती है। 13 जो है वो है कमरबंद। कमरबंद का भी विशेष महत्व है, कमरबंद आपको जरूर बांधना चाहिए, 16 श्रृंगारों में वर्णन किया गया है। चाहे तो आप इस समय देखिए ना, साड़ी के साथ कमरबंद पहले चलते थे, माताएं जो हैं, जो हमारी दादी वगैरह नानी वगैरह, वो चांदी का बिछुआ वगैरह जो है वो पहनती थी उस समय, और उनको पहनने से उनको लाभ भी मिलता था और उनकी मतलब उनका कहना था कि एक बेल्ट की तरीके काम करती है साड़ी जो है वो उनकी बंधी रहती है। उसी तरीके से भी बेल्ट जो है वो अभी फिर से ट्रेंडिंग में आ गई हैं, तो बेल्ट अभी फिर से साड़ी के साथ बनने लगी। वही आपका कमरबंद उसको बोल सकते हैं, या थोड़े अलग तरीके के कमरबंद आते हैं तो वो भी आप पहन सकती हैं। 14 नंबर जो है वो है आपका बाजूबंद, अभी इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है बाजूबंद, तो बाजूबंद भी हमारे 16 श्रृंगारों में वर्णन किया गया है। 15 नंबर है आपका अंगूठी। अंगूठी की उत्पत्ति आपकी सगाई से हो जाती है, तो वो भी आपके 16 श्रृंगारों में गिनी जाती है, इसलिए आपको अंगूठी जो है वो भी धारण करनी चाहिए। जो 16वीं चीज़ है वो है आपका पान, मीठा पान, और अगर मीठा पान आप नहीं खा सकती हैं तो लौंग, इलायची या सौंफ जो है वो भी पान के रूप में शामिल है, तो इन सारी चीज़ों में कोई भी चीज़ जो है वो आप शामिल कर सकती हैं। इसके बाद आपका आता है गजरा, मोगरा वाला, जो भींगनी भींगनी खुशबू वाला मोगरा जो गजरा आप लगाती हैं वो आपके 16 श्रृंगारों में वर्णन किया गया है, तो गजरा जो है वो भी आपके 16 श्रृंगारों में आता है। तो देखिए 16 आपके पहले से हो चुके हैं, क्योंकि कुछ जो मांग बेंदी या मंगलसूत्र वगैरह जुड़ गए हैं, इसलिए जो श्रृंगार हैं वो थोड़े से लंबे पहुँचे जा रहे हैं। लिपस्टिक जो है, लाली, पुरानी जो माताएं बहनें हैं लाली के नाम से जानती थी, अभी इस समय लिपस्टिक वगैरह बहुत सारे तरह तरह की आती रहे, तो लाल कलर की जब भी आप व्रत रखें तो लाल कलर की लगाइए, तो शुभ माना जाता है। वैसे आप अपनी साड़ी की मैचिंग कभी लगा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नथ जो है, जो बेसर पहनते हैं वो आपके 16 श्रृंगारों में वर्णन किया गया है। अभी बोलो कि नाक में कील पहनो, तो है वो 16 श्रृंगारों में है, लेकिन जिस समय आप व्रत रखें उस समय आप जो बड़ी नथ होती है वो पहने तो उसकी बात जो है वो अलग ही होती है। ये भी आपके जो श्रृंगार हैं उसमें शामिल की गई है। साथ ही साथ अगर कान बाली या झुमकी वगैरह पहनती हैं तो वो भी आपके 16 श्रृंगारों में इसका वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये आपको ज़रूर पहनना चाहिए। साथ ही साथ कुछ चीज़ें माँ पार्वती को आपको अर्पण करना चाहिए, जैसे जब भी आप आलता लगाएं तो आपको 5 या 7 बिंदी जो है वो माँ पार्वती के लिए निकालनी चाहिए, उसके बाद ही आपको लगाना चाहिए। और जब भी आप रंग लगाएं, आलता लगाएं तो पैर जो है ज़रूर छूना चाहिए, चाहे चूड़ी पहने या आप जो आलता वगैरह लगाती हैं, ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये रहे आपके 16 श्रृंगार। एक बार मैंने फिर से आपको बता दिया, क्योंकि हरतालिका तीज जो तीजा व्रत रख रही हैं बहुत सारी उत्साहित हैं हमारी बहनें, तो इन सारे 16 श्रृंगारों को कीजिए और पूरी विधि विधान से पूजा जो है वो कीजिए। भगवान भोलेनाथ आपके जो पति की आयु है वो
बहुत लंबी करें, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी करें। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके मान सम्मान के लिए ये जो व्रत है वो करती रहे और आपका सुहाग जो है वो अमर रहे। और भगवान भोलेनाथ ऐसी कामना आपके ऊपर ज़रूर करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। ओम नमः शिवाय।